भी लेफ्ट पार्टियों का यही छात्र संगठन इस डॉक्यूमेंट्री को देखने और दिखाने की मांग कर रहा है। और केरल के जिन विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इसकी स्क्रीनिंग की गई, उसके पीछे भी लेफ्ट पार्टियों के यही छात्र संगठन है। और कोलकाता के जिन विश्वविद्यालयों में इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने का ऐलान किया गया है, उसके पीछे भी छात्र नहीं बल्कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, और ये भी लेफ्ट पार्टियों की एक छात्र इकाई है। इसलिए इन्हें छात्र कहना गलत होगा। ये छात्रों के भेष में विपक्षी पार्टियों के फुल टाइम जूनियर नेता हैं और जूनियर कार्यकर्ता हैं। दूसरी बात यह है कि इस मामले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत के साथ हैं, और उन्होंने कहा कि वो इस डॉक्यूमेंट्री को सही नहीं मानते, और इस मुद्दे पर अमेरिका ने भी भारत का समर्थन किया है। अब आप सोचिए, पॉइंट हमारा ये है कि जिस देश का ये चैनल है BBC, उसी देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि वो भारत के साथ है। दूसरा जो देश है बड़ा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो भी इस मुद्दे पर भारत के साथ है। वो इस डॉक्यूमेंट्री को तूल नहीं देना चाहते। ये दोनों देश अलग बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे अपने ही लोग, वो इनसे इत्तेफाक नहीं रखते। देखिए ये ऋषि सुनक ने क्या कहा। Position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterization that the honourable gentleman has put forward. That completes Prime Minister's question. With the documentary you're referring to, I am very familiar with the shared values that connect the United States and India as two thriving, vibrant democracies. When we have concerns about actions that are taken in India, we've voiced those. We've had an occasion to do that, but we want first and foremost to reinforce those values that are at the heart of our relationship. मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हमें इन देशों से कोई सर्टिफिकेट चाहिए। मेरे कहने का यह भी मतलब नहीं है कि अगर इस मुद्दे पर इन देशों ने हमें हमारा साथ दे दिया तो यही अंतिम सत्य है। असल में हमें इनकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि कम से कम इस डॉक्यूमेंट्री के मुद्दे पर ये दोनों देश भारत के साथ खड़े हैं। इन्होंने भारत पर कोई उंगली नहीं उठाई है, और ये आपको इसलिए हम बता रहे हैं कि ब्लैक और व्हाइट में आप ये सब देख पाएंगे। ये दोनों देश हमारे साथ हैं, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, लेकिन हमारे अपने देश के लोग, हमारे अपने देश के ये सो कॉल्ड छात्र स्टूडेंट्स, ये हमारे ही खिलाफ काम कर रहे हैं। बिल्कुल वही हो रहा है जो मुगलों के समय होता था, जो अंग्रेजों के समय होता था, जो गद्दार उस समय किया करते थे। अब आप ये देखिए कि इस मुद्दे पर आज भारत की विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने क्या किया। आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री AK एंटनी के अपने ही बेटे अनिल एंटनी ने कांग्रेस में अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर आज ट्वीट किया है, और उसमें उन्होंने बताया है कि कांग्रेस पार्टी की केरल इकाई राज्य में अलग अलग स्थानों पर BBC की इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करना चाहती थी, लेकिन वो इस फैसले के खिलाफ थे। और उन्होंने इस पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी के साथ कांग्रेस पार्टी के मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि एक प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री को लोगों को दिखाना देश की एकता के खिलाफ होगा। और उन्होंने ये भी लिखा कि BBC का इतिहास भारत को लेकर पूर्वाग्रह से भरा हुआ रहा है, इसलिए उसकी डॉक्यूमेंट्री को सच नहीं मानना चाहिए। लेकिन इसके बाद कांग्रेस पार्टी के ही कुछ नेता उन पर इस ट्वीट को डिलीट करने के लिए दबाव डालने लगे, और जब उन्हें लगा कि पार्टी जबरदस्ती उन पर अपने विचार और अपना एजेंडा थोप रही है, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। और ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, AK एंटनी के बेटे हैं। AK एंटनी कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। कांग्रेस पार्टी में जो डिसिप्लिनरी कमेटी बनती है उसके सदस्य रह चुके हैं, उसको लीड कर चुके हैं, और आज उनके अपने ही बेटे ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर इतने बड़े सवाल खड़े कर दिए, और वो भी आज़ादी को लेकर। तो ये कांग्रेस पार्टी तो वो है जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करती है, लोकतंत्र की बात करती है, लेकिन आज आप देखिए उसी कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो अपने ही कार्यकर्ताओं और नेताओं पर कैसा दबाव डाल रहे हैं। कौन है इंटॉलरेंट? वो आपकी पार्टी से जुड़े लोग हैं या बाहर के? See, what I have said, I have resigned in the morning. It's a set of events that started from maybe 24 hours back, where I do believe that I made a tweet with very good intentions, with
a lot of interest, especially our national interest in mind. In that tweet yesterday itself, I had said something which was very clear. And that is, I as a person, especially from where I come from, I have a lot of huge difference of opinion with the BJP. But when it comes to certain things, especially things pertaining to our core interests, our core national interest, including any threat to our sovereignty, these are not issues we should be playing politics with. अब बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश के लोग आज भी पश्चिमी देशों से ही सर्टिफिकेट क्यों लेना चाहते हैं। आज के दिन इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। कल हमारा गणतंत्र दिवस है। ये पश्चिमी देश हमें ये बताते हैं कि भारत में मानव अधिकारों की क्या स्थिति है, भारत में हैप्पीनेस इंडेक्स कैसा है, हमारे देश के लोग कितने खुश हैं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का इंडेक्स कैसा है, यही देश बताते हैं। हमारे बेस्ट राइटर्स कौन से हैं, हमारी बेस्ट फिल्म कौन सी है, हमारी बेस्ट किताब कौन सी है, उसका सर्टिफिकेट भी यही देश देते हैं। आपने देखा होगा हमारे जो बेस्ट फिल्में हैं उसके लिए भी हमें बाहर से ही सर्टिफिकेट मिलता है। और बाहर के लोग ही हमें ये भी बताते हैं कि कश्मीर फाइल्स जो है वो अच्छी फिल्म नहीं है, उन्हीं की बात मानते हैं हम। यही देश बताते हैं कि भारत की सरकार कैसा काम कर रही है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, भविष्य में कैसी रहेगी, और दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, टॉप 50 कंपनियां कौन सी हैं, ये भी यही देश तय करते हैं। इन्हीं का मीडिया तय करता है, इन्हीं की बड़ी बड़ी मीडिया संस्थान जो हैं वो ये बताते हैं कि कौन बड़े लोग हैं, कौन अच्छा कर रहे हैं, कौन ख़राब कर रहे हैं। और ये लोग ये भी बताते हैं कि अलग अलग मामलों में असली दोषी कौन है और निर्दोष कौन है, जैसे अब ये गुजरात दंगों में बता रहे हैं। और हमारे देश का एक खास वर्ग इन देशों से मिले ऐसे ही सर्टिफिकेट्स और पुरस्कारों को अंतिम सत्य मान लेता है। एक उदाहरण आपको देते हैं। पिछले साल एक सुपरहिट फिल्म आई थी हमारे देश में जिसका नाम था RRR। आपने अब तक देख ली होगी, नाम तो जरूर सुना ही होगा। ये एक शानदार फिल्म थी जिसे हमारे देश के लोगों ने थिएटर में जाकर देखा। इसे हमारे देश के लोगों ने शानदार होने का सर्टिफिकेट दिया, इस फिल्म को बहुत प्यार दिया, इसे सुपर हिट कर दिया। हमारे देश में चारों तरफ इसके बारे में चर्चा हो रही थी। लेकिन जब से इस फिल्म के एक गाने को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है और इस फिल्म का ये गाना अब ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुआ है, तब से हमारे देश के मीडिया में और अखबारों में ये खबरें अब फ्रंट पेज पर छप रही हैं। और इस फिल्म को देखने का जो नजरिया है वो पूरी तरीके से अब बदल गया है। अब ये फिल्म हमें पहले से कहीं ज्यादा शानदार लगती है, अब ये फिल्म हमें पहले से कहीं ज्यादा बड़ी लगती है, अब ये कलाकार हमें पहले से कहीं ज्यादा बड़े कलाकार लगने लगे हैं। और ये हो इसलिए रहा है क्योंकि हमारे देश का एक वर्ग पश्चिमी देशों से इस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ होने का सर्टिफिकेट मिलने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही ये सर्टिफिकेट मिला RRR को, आप देखिए, अपने ऊपर भी ये टेस्ट करके देखिए कि अब जब से आपको ये पता चला है कि विदेशों में इस फिल्म को अवार्ड मिल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, हम इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं है। उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर हैं, उसकी जो पूरी टीम है वो बधाई की पात्र है। लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश से जो इस फिल्म को पुरस्कार मिला, जो दर्शकों का प्यार मिला, क्या वो काफ़ी नहीं था? समझने वाली बात यह है कि BBC की इस विवादित डॉक्यूमेंट्री की तरह शाहरुख खान की नई फिल्म पठान के साथ भी ऐसा ही माहौल बनाने की कोशिश की गई और इस फिल्म को BJP के विरोध का एक प्रतीक बना दिया गया और लोगों ने पठान को भी राजनीतिक रंग में रंग दिया। लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं कि आज पठान रिलीज हो गई है और आज पठान को बहुत अच्छी ओपनिंग मिली है। दोपहर 3 बजे तक ये फिल्म 20 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी थी और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आज रात तक ये फिल्म लगभग 50 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी होगी। इसके अलावा इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग का भी नया रिकॉर्ड बनाया और बाहुबली 2 के बाद किसी भी फिल्म की 5,56,000 टिकटें एडवांस में बुक हुई हैं, ये नया रिकॉर्ड है। बाहुबली 2 की 6.5 लाख टिकटें पहले से ही बुक हो गई थी और इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो मुट्ठी भर है, उनका ज्यादा प्रभाव नहीं है और एक तरह से लोकतंत्र की भी जीत है। तो अगर आप पठान फिल्म की आज का जो प्रदर्शन है उसे देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि आज जो अच्छी ओपनिंग पठान फिल्म की हुई है वो हमारे देश में लोकतंत्र की जीत है। उससे आपको ये पता चलेगा कि हमारे देश में आम दर्शक जो है, जो धर्म देखकर फिल्म देखने नहीं जाता, जो राजनीति देखकर फिल्म देखने नहीं जाता, उसकी संख्या